जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। आपकी हथेली में पाया जाने वाला चौथा सबसे शक्तिशाली चिन्ह यानी कि त्रिशूल का चिन्ह। सर्वप्रथम स्वास्तिक का चिन्ह, दूसरा शंख का चिन्ह, तीसरा चक्र का चिन्ह और चौथा त्रिशूल का चिन्ह जब आपके हृदय रेखा के अंतिम छोर पर 3 भागों में विभक्त होके यहाँ पर उभरता है तो ये व्यक्ति के भाग्य फल को कई गुना बढ़ा देने का कार्य करता है। ऐसी परिस्थिति में प्रारब्ध आपकी सारथी और किस्मत आपकी दासी के रूप में कार्य करना प्रारंभ करती है। त्रिशूल के अपने कुछ स्वाभाविक गुण हैं। जब ये किसी भी व्यक्ति के हथेली पर किसी भी पर्वत क्षेत्र पर आएंगे तो अपने स्वाभाविक गुण को निश्चित तौर पे दिखाएंगे। इसके अलावा उस पर्वत क्षेत्र की जो मलिनता होगी, उस पर्वत क्षेत्र की जो कमियां होगी, उसे कम करके उसके शुभ फलों को बढ़ा देने का कार्य करेंगे। ऐसा व्यक्ति एवरग्रीन होता है, कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी दबाव के आगे, किसी व्यक्ति के आगे झुकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति कभी भी अकाल मृत्यु नहीं मरते। ऐसे व्यक्ति पर प्रभु की असीम कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति भक्ति भाव में, पूजा पाठ में, अध्यात्म की तरफ काफ़ी अच्छी खासी रुचि रखते हैं और जो सामने बोलेंगे वही पीठ पीछे बोलेंगे, कुछ भी अलग नहीं करेंगे। किसी के लिए मन में ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रहती है। अपने जीवन को सुचारू रूप से और बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ाने में यकीन रखते हैं और जहाँ तक हो सके दूसरे की मदद से भी कभी भी पीछे नहीं हटते। प्यार से इनके साथ अगर कोई पेश आता है तो उसके लिए हर तरीके से जैसी मदद हो सके ये करने को आतुर रहते हैं। अपना काम छोड़ के उनकी मदद करेंगे। लेकिन अगर कोई ताकत से और किसी अन्य प्रकार से ऐसे व्यक्ति को अगर अपने वश में करना चाहे या अपना काम करवा लेना चाहे तो ऐसी स्थिति में वो उसे मिट्टी से मिलाने में भी ये परहेज नहीं करते। ये हमेशा मुश्किल परिस्थितियों से जैसी भी परिस्थिति आ जाए वहाँ पर स्वाभाविक तौर पे अपने आप को शांत रख के और उस समस्या को ख़त्म करने में यकीन रखते हैं। कभी भी अगर छोटा कोई काम है या बड़ा भी कोई काम है तो उसमें ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि खुद अपने लेवल पर ही हम इन चीज़ों को ठीक कर लें, किसी और को इस परेशानी में हम न डालें। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति काफ़ी कर्मठ किस्म के होते हैं, काफ़ी मेहनती किस्म के होते हैं और जीवन में जो भी प्राप्त करते हैं ना उसमें इनके कर्म का बहुत बड़ा रोल होता है। ये कभी भी ये सब कुछ मानते हैं, नियति भी जानते हैं, प्रारब्ध भी जानते हैं, किस्मत भी जानते हैं, भगवान भी जानते हैं, पास्ट भी जानते हैं, फ्यूचर भी जानते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अपने कर्म से पीछे नहीं हटते हैं। किसी भी परिस्थिति में किसी पर दोषारोपण नहीं करते हैं। एक खुद पर यकीन करते हैं और खुद के भरोसे दुनिया में जो कुछ भी सफलता होती है उसे प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। ये सामान्य तौर पे आपको काफ़ी स्वाभिमानी व्यक्ति के तौर पे आपको कहीं भी मिलेंगे। किसी के आगे हाथ फैलाने की कभी भी जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अगर भूखे मर जाना पड़े, प्यासे मर जाना पड़े, ये मर जाएंगे हंसते हंसते, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। इनकी बहुत ही कम लोगों से बहुत याराना होता है, बहुत करीब का, जिससे आप दिल का रिश्ता बता सकते हैं। बहुत ही कम लोगों से, क्योंकि इन्हें समझना कई दफ़े आपके लिए आसान नहीं होगा। ये इतने डाउन टू अर्थ होंगे, इतने डाउन टू अर्थ होंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कोई इतना भी कैसे हो सकता है। अगर ये राजा की स्थिति में होंगे ना, अपने प्रारब्ध की बदौलत, अपनी किस्मत की बदौलत, फिर भी ये आपके लिए आप जैसे होंगे ये आपसे वैसे ही मुलाकात करेंगे, ये आपसे वैसे ही बात करेंगे। किसी भी परिस्थिति में आपको नीचा देखना पड़े या आपको ऐसा लगे कि मेरी जलालत हो रही है, वैसी स्थितियां नहीं पनपने देंगे। हर एक कदम पर किसी भी मजलूम और ज़रूरतमंद के साथ खड़े स्पष्ट तौर पे दिखाई देंगे। गुप्त दान अत्यधिक करने में भरोसा रखते हैं ऐसे लोग। इसमें भी जब आपका यह त्रिशूल का चिन्ह आपके इस गुरु के पर्वत क्षेत्र की तरफ तेज गति से बढ़ता है तो आप उच्च पद को भी प्राप्त करते हैं और उस पद की जो मर्यादा है उसका अंतिम दम तक ख्याल रखते हैं। ईमानदारी आपके लिए आपके आभूषण के समान है, गहने के समान है। किसी और का आप कभी नहीं खाते। किसी और का लेके और अपना घर भर लेना और दूसरे को रोते हुए छोड़ देना, ये आपके बस की बात ही नहीं है और आपसे कल्पना भी करना इसकी बेमानी है। लेकिन यही आपका गुरु का पर्वत क्षेत्र अगर शनि की तरफ बढ़ता चला जाएगा, इसमें कई दफ़े आपके आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। कई दफ़े आप अकेले में रोने बैठ जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि बार बार हम अकेले होते चले जा रहे हैं। आप किसी के सामने हाथ कभी नहीं फैलाएंगे। मुश्किल परिस्थिति में भी अकेले खुद को ही साहस देंगे, खुद को ही भरोसा देंगे और खुद को फिर से आप ठीक कर लेंगे। लेकिन किसी के पास जाएंगे नहीं, लेकिन अंदर से उतने ही ज़्यादा कोमल स्वभाव के होते हैं। बचपना
बुढ़ापे में भी आपसे दूर नहीं होता। कोई आपको प्यार करने वाला मिले, कोई इज्जत करने वाला मिले, कोई समझने वाला मिले, या जो आपको समझता होगा उसे अच्छे से पता होगा कि आप कितने नरम दिल होते हैं, नरम स्वभाव होते हैं, और उतने ही ज़्यादा भाग्यशाली। कोई आपको कितना भी नीचा गिराना चाहे ना, वो एक देखा होगा ना, बच्चे खेलते हैं एक जिसमें रेत भरी होती है, बैलून जैसा होता है गुड्डे का, जितना भी उस पर पंच मारो फिर से वापस खड़ा हो जाता है। बिल्कुल वैसी दशा होती है। आपको कोई कितना भी नीचे गिरा देगा ना, कचरे में फेंक देगा ना, आप उसे भी सोना बना दोगे, वहाँ से भी निकल जाओगे। वो भी मुश्किल आपके लिए बड़ी नहीं है, और फिर भी सामने वाले को माफ़ करने में भी आप देर नहीं करोगे। सिर्फ एक बार प्यार से तो बोल दे कोई आपको अच्छे से, आप भूल जाओगे क्या हुआ मेरे साथ, फिर उसके लिए करना शुरू कर दोगे। हमेशा जीवन में खुश रहना, दूसरों की मदद करना और भक्ति भाव में लगे रहना। और अगर यही शनि की तरफ मुड़ता चला जाएगा तो इसमें क्या होगा, महत्वाकांक्षा बढ़ती चली जाएगी। आर्थिक तौर पे आप चाहेंगे जीवन में क्या से क्या हम प्राप्त कर ले, यहाँ से थोड़ा सा भी रुख ऊपर की तरफ हो तो ऐसी परिस्थिति आपके अंदर आ जाएगी। हालांकि बाकी सब गुण उसके साथ साथ चलते रहेंगे, लेकिन कुछ गुण ज़्यादा आ जाएंगे। मंगल यहाँ पर तेज होगा तो उसमें क्या होगा, गुस्सा भी ज़्यादा आएगा, आप बाहुबली हो जाएंगे, बल आपके अंदर बहुत तीव्र गति से विकास करेगा। दोनों हथेली में हो जाएगी तो इसके स्पष्ट तौर पे पूर्ण लाभ आपके जीवन में प्राप्त होते हैं। एक हथेली में होगी उसके अनुरूप प्राप्त होंगे, कटी फटी होगी उसके अनुरूप उसके बल कम होते चले जाएंगे। और स्पष्ट तौर पे हुई तो जो बताया गया है ना, एक शब्द भी इधर से उधर हो जाए तो फिर बताना मुझे। ये तो कुछ अन्य गुण मैंने बताए हैं, एक एक चीज़ों पर चला जाऊं तो 20 मिनट की वीडियो आपके लिए तैयार हो जाएगी। हर एक लाइन, हर एक माउंट, हर एक जो सिंबल होते हैं उसको प्रभावित करने का कार्य करता है। ये किस तरीके से आपके जीवन को आगे की तरफ ले जाएगा, किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल होगा, इन सारी चीज़ों को बताने का कार्य करता है। ऐसे लोग अपने बेटर हाफ के लिए देवता के समान होते हैं, बड़ी इज्जत करने वाले, बड़ा प्यार करने वाले। और इनके जो बेटर हाफ होते हैं ना, किस्मत वाले होते हैं ऐसे लोग, वो भी इतने ज़्यादा बेहतर आपको मिलेंगे ना कि हर एक परिस्थिति में आपसे समन्वय बिठाने वाले, कभी आपसे शिकायत नहीं करेंगे कि हमारे जीवन में ये परेशानियाँ हैं। आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले और आपको सबसे ज़्यादा समझने वाले होते हैं। वैवाहिक जीवन आप लोगों का अंदर ही अंदर, आप रोते हो अलग बात है, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो कई दफ़े नहीं दे पाते सामने वाले को, लेकिन आप लोगों के बीच का जो प्यार होता है ना, वो अतुलनीय है, वो कहीं और आसानी से देखने को नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, जीवन में कभी गिरोगे नहीं, कैसी भी परिस्थिति से ना ऊपर बढ़ते चले जाओगे। यूं ही आपको भाग्यशाली नहीं कहते, रियल भाग्यशाली जिसे बोलते हैं चौथे नंबर का, वो आप। और सबसे स्पष्ट प्रत्यक्ष निशान, दृश्य निशान त्रिशूल का इस क्षेत्र में उपस्थित होता है। हृदय रेखा पे है ना, भावनाओं का सैलाब आपके अंदर होता है, किसी को समझने की शक्ति होती है, इमोशंस होते हैं आपके अंदर, प्रेम होता है आपके अंदर, समर्पण होता है आपके अंदर, और इन सब चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है त्रिशूल का चौथे नंबर का सबसे शक्तिशाली चिन्ह। मंगल का सहयोग मिल जाए तो मंगल तो पूछो मत, मंगल ही करेंगे। मंगल के लिए कई बार बात होती है, मंगल ऐसा है वैसा है, निश्चित तौर पे मंगल कई दफ़े मुश्किल परिस्थितियों में पड़ जाता है, लेकिन नाम ही मंगल है ना, मंगल कैसे करेंगे भैया, पॉसिबल ही नहीं है। मिलते हैं फिर, जय श्री राधे। और आप लोगों को अगर हमारा एक और चैनल है आरवी एनालिसिस, वहाँ से भी आप वीडियोज वॉच कर सकते हैं, कई सारे स्पेशल वीडियोज वहाँ पे भी अपलोड होते हैं। इसके अलावा पर्सनल पाम एनालिसिस के लिए ठीक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उसके थ्रू आप लोग फुली पेड एनालिसिस के लिए कंसल्ट कर सकते हैं, प्रोसीजर जान सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राधे।